वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो कोई भी ओपन इंटरवल और सेट ऑफ रियल नंबर्स ये दोनों बराबर होते हैं। बराबर होने का मतलब है कि इनके बीच में एक 1-1 ऑन टू मैपिंग हो सकती है। प्रूफ करना है हमें ये, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैपिंग एफ डिफाइन करते हैं एक ओपन इंटरवल ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो मैपिंग कैसी होगी आपके पास, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट ये बनेगी x माइनस ए प्लस बी बाई टू अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई। ठीक है, ये मैपिंग होगी। नो डाउट ये मैपिंग थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अभी उसके रीजन की ये क्यों बनाया कैसे बनाया हम उसमें नहीं जाएंगे, ऑल्दो वो चीज़ भी समझी जा सकती है क्योंकि हमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चाहिए होते हैं। तो जब हम इसमें b को पुट करेंगे तो आपको दिखेगा पाई बाय टू दिखेगा यहाँ पे, तो उस केस में आपको इन्फिनिटी आएगा। जब आप a पुट करोगे x को तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ओवरऑल a पे एग्जैक्टली आंसर माइनस इन्फिनिटी दिखेगा, b पे एग्जैक्टली आंसर इन्फिनिटी दिखेगा आपको। तो इसलिए हमने ये वाली चीज़ बनाई है। सबसे पहली चीज़ हम डिफाइन करेंगे कि जो f है वो वेल डिफाइंड है। f क्या चीज़ है, वेल डिफाइंड है। मतलब कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया है इसका आंसर इसी में आएगा रियल नंबर्स में। तो हमें पता है कि जो x है वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, a से b के बीच में लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये जो मीन है ना a और b का वो माइनस कर दिया। a और b का जो मीन है वो आपने माइनस किया थ्रू आउट। x माइनस ए प्लस बी बाई टू लेस देन b माइनस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ये ब्रैकेट है, ध्यान में रखना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा a माइनस बी बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू लेस देन इक्वल टू इट विल बी b माइनस ए बाई टू के बराबर होगा ये। ठीक है, अब क्या करो, थ्रू आउट b माइनस ए से डिवाइड कर दो। थ्रू आउट किससे डिवाइड करोगे, b माइनस ए से। तो आपके पास क्या बचेगा, इट विल बी माइनस वन बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाय बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद पाई। अगर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई टू आ जाएगा। ये बनेगा हमारे पास x माइनस ए प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू पाई लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। अब टेंजेंट ले लेते हैं, पूरी इनइक्वालिटी पे टेंजेंट। तो टेंजेंट पाई बाई टू आपके पास माइनस इन्फिनिटी आएगा, इट विल बी लेस देन इक्वल टू टेंजेंट x माइनस ए प्लस बी बाई टू अपॉन बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ठीक है, हमें यही चाहिए था कि जो एफ ऑफ एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये होना चाहिए, वी गेट दिस थिंग। तो एफ एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि एफ इज 1-1। एफ क्या होगा, 1-1 होगा। तो 1-1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हम लेके चलेंगे। फाइनली इफ वी आर एबल टू रीच दैट x1 इक्वल टू x2 तो फंक्शन 1-1 बन जाएगा। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज टेंजेंट, ये बनेगा हमारे पास x1 माइनस ए प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू पाई इक्वल टू टेंजेंट, ये बनेगा हमारे पास x2 माइनस ए प्लस बी बाई टू अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई। क्या करो, दोनों तरफ tan इनवर्स लोगे तो ये तो कट ही जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर आपके पास सिर्फ ये एंगल बचेगा, इस एंगल में डिनोमिनेटर वाले साइड भी कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर धीरे धीरे देखोगे तो पाई भी कट जाएगा और a प्लस बी भी कट जाएगा। तो आप पहुंचोगे x1 इक्वल टू x2 के ऊपर पहुंचोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है वो आपके पास क्या आ गया, 1-1 आ गया। फंक्शन क्या आ गया, 1-1 आ गया आपके पास। ऑन टू के लिए क्या बचा आपके पास, ऑन टू के लिए हमारे पास सिंपल है, हम
ऑन टू के लिए f इज ऑन टू। तो हम y को लिखा, हमने y को लिखा टेंजेंट x माइनस ए प्लस बी बाई टू अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई। सबसे पहले टेन इनवर्स कर दो इस तरफ, टेन इनवर्स y आ गया आपके पास। अब क्या करो, b माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दो, टेन इनवर्स b माइनस, ये बनेगा चलो x माइनस ए प्लस बी बाई टू अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई। ठीक है, b माइनस ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो b माइनस ए टेन इनवर्स y, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा x माइनस ए प्लस बी बाई टू इंटू पाई। पाई को नीचे ले जाओ, ये जो पाई है इसे यहाँ पे ले आओ, तो इस पाई को हटा के हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पाई। ठीक है, अब ये जो नंबर है इस नंबर को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a प्लस बी बाई टू प्लस बी माइनस ए अपॉन पाई टेन इनवर्स y के बराबर आ गया। ठीक है, तो फाइनली बस आपने कुछ नहीं करना, एक लाइन मेंशन कर दो कि फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू, जो लास्ट एक्सप्रेशन में आपने लिखा x वो लिख दो, देयर एग्जिस्ट x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। तो देयरफॉर जो ये फंक्शन है आपके पास वो ऑन टू होगा, फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि अगर हम ये मैपिंग डिफाइन करेंगे, सबसे पहले फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड के बाद वन वन, और ऑन टू के लिए हम सबसे पहले y को लिखेंगे x के टर्म्स में, इसे मोल्ड करके x को y के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये ऑन टू बन जाएगा आपके पास, तो f11 आ गया, ऑन टू आ गया और वेल डिफाइंड आ गया, हेंस मतलब ये पार्ट आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो, हमें काफ़ी बार ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो अनकाउंटेबल है, रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है। तो जब भी रियल नंबर्स को अनकाउंटेबल प्रूफ करना हो तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि कोई इंटरवल जैसे 0 1 या फिर a कोमा b, ये अनकाउंटेबल शो करेंगे। हम क्या शो करेंगे, इसे अनकाउंटेबल शो करेंगे। फिर हमें पता है कि जो a से v है वो तो रियल नंबर के बराबर ही है, ये इंटरवल रियल नंबर के इक्विवेलेंट है। अगर ये अनकाउंटेबल होगी तो ये भी अनकाउंटेबल होगी। तो एक टास्क है आपके लिए, एक क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, शो क्या करना है कि एक इंटरवल 0 से 1 है वो अनकाउंटेबल है, शो करना है कि ये इंटरवल अनकाउंटेबल है। उसके बाद अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया, हमें पता चल गया कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, अनकाउंटेबल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है वो भी अनकाउंटेबल है, ये भी पूछा जाता है, इरेशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल। तो हम इसमें क्या करेंगे, वी विल सपोज, हम सपोज करेंगे कि जो इरेशनल नंबर्स है वो काउंटेबल है, इरेशनल नंबर्स क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल है, तो वी कैन राइट रियल नंबर्स एज द रैशनल यूनियन विद इरेशनल्स, हम लिख सकते हैं इसे। रैशनल हमें ऑलरेडी पता है कि ये काउंटेबल होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अच्छा, इरेशनल हमने मान लिया कि ये काउंटेबल है। अब काउंटेबल सेट्स का यूनियन तो काउंटेबल होते हैं, तो इसका मतलब तो रियल नंबर काउंटेबल आ गया, दिस इंप्लाइज रियल नंबर्स इज काउंटेबल। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी क्योंकि रियल नंबर्स तो अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसलिए जो हमारी पोजीशन थी वो गलत थी। तो जो इरेशनल नंबर्स है वो आपके पास क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रैशनल नंबर्स कैसे काउंटेबल होंगे, हाउ रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल, रैशनल नंबर काउंटेबल कैसे होंगे। वी कैन पुट रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q, हम p by q की फॉर्म में रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं।
पी क्या वैल्यू ले सकते हैं? पी बेसिकली देखो, जैसे हमारे पास पी अपॉन क्यू है तो हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख ले, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। पी के पास कितनी चॉइसेस है? इंटीजर चॉइसेस है। क्यू के पास भी इंटीजर चॉइस है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। जो ये पी है इसके पास इंटीजर नंबर ऑफ चॉइसेस है, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस है। क्यू के पास क्या है? काउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस है। तो ओवरऑल ये कितने बनेंगे आपके पास? ओवरऑल ये जेड क्रॉस जेड बनेंगे, तो ये क्या बन गया? ये काउंटेबल ही होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जैसे पी कॉमा क्यू है ये काउंटेबल हो गया आपके पास। तो हेंस ये जो रैशनल नंबर्स है ये भी काउंटेबल हो गया। देखो इसको समझो, रट्टा मारोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब सारी कहानी आती है कि इंटीजर्स को काउंटेबल शो करो। अगर इंटीजर्स को काउंटेबल शो करना है तो हम क्या करेंगे? एक मैप बनाएंगे इंटीजर से नेचुरल नंबर्स के ऊपर। जीरो पे तो हम वन पे जीरो को हम वन पे ले जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनको इवन नंबर्स पे ले जाएंगे, नेगेटिव को हम कहाँ पे लेके जाएंगे? 2n+1 पे लेके जाएंगे। ये चीज याद होनी चाहिए कि ये मैपिंग आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखो अगर मैं आपको बताऊं ये इंटीजर्स है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ये इंटीजर्स नेचुरल नंबर। जीरो कहाँ पे जा रहा है? वन पे जा रहा है। वन कहाँ पे जा रहा है? टू पे जा रहा है। टू कहाँ पे जा रहा है? फोर पे। थ्री कहाँ पे जा रहा है? सिक्स पे। -1, -2, -3। -1 कहाँ पे जा रहा है? -1 को हमने भेजा 2n+1 पे, मतलब हम -1 का सिर्फ 1 लेंगे इसमें। तो -1 जा रहा है 3 पे, -2 जा रहा है 5 पे, -3 जा रहा है 7 पे। मतलब ये चीज से कंफ्यूज मत होना, f ऑफ -n इक्वल टू 2n+1। तो हम n पिक कर लें, जैसे f ऑफ -3 है तो ये 3 पिक करेंगे ना हम, 2 इंटू 3+1 तो 7। तो इस तरीके से हमने ये मैपिंग डिफाइन की है। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि f को शो करना है 1 1 है हमारे पास। f को 1 1 शो करने के लिए क्या करोगे? दो सब केस बनेंगे, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बोथ इवन, दोनों के दोनों क्या है? इवन है। तो हम इसे लिखेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो इसे लिखा जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, दोनों इवन है। 2 से 2 कट गया तो ये आपके पास बचेगा x1 इक्वल टू x2। तो 1 1 की यही तो कंडीशन होती है, आप यहां से यहां तक आ जाओगे। सेकेंड इसका सब केस बनेगा कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये दोनों आपके पास क्या है? ऑड नंबर्स है। तो ऑड होगा तो दोनों की इक्वालिटी लेके चलेंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये बनेगा 2x1+1 और ये 2x2+1। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो इवेंचुअली यू विल गेट x1 इक्वल टू x2। तो देखो फंक्शन 1 1 हो गया, पर इसमें हमने दो सब केस भी बनाए। पहला सब केस था आपके पास कि दोनों इवन होने चाहिए थे और इसमें दोनों ऑड होने चाहिए थे। अब ऑन टू की जर्नी बहुत इजी है। ऑन टू में तो हमें क्लियरली दिख रहा है ना, हम सिर्फ लिखेंगे कि फॉर ऑल इवन नेचुरल नंबर्स देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। फिर फॉर ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। और 1 की प्री इमेज तो 0 है ही है, एंड प्री इमेज ऑफ 1 इज 0, प्री इमेज ऑफ 1 इज 0। तो देयरफॉर जो फंक्शन है वो आपके पास ऑन टू बन गया। देखो ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट की ना प्री इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो जितने भी इवन थे उनकी तो पॉजिटिव इंटीजर्स बन गई, जितने भी ऑड थे उनकी बनेगी नेगेटिव इंटीजर्स बनेगी। 1 की इमेज क्या बन गई? 0 बन गई।
खत्म। तो ये इस तरीके से हम शो करेंगे कि जो इंटीजर्स है वो काउंटेबल है। इंटीजर्स काउंटेबल हो गया तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल, तो रैशनल्स काउंटेबल हो गया। रैशनल्स अगर काउंटेबल हो गया और इरेशनल काउंटेबल हो गया तो इसका मतलब रियल काउंटेबल हो जाएगा, विच विल लीड टू कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसलिए इरेशनल को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल क्योंकि आप रियल नंबर और किसी भी मैपिंग के बीच में एक 1-1 मैप डिफाइन कर सकते हो। तो एक टास्क रह गया सिर्फ ये शो करना कि ये जो इंटरवल है ये अनकाउंटेबल होती है। और इससे पहले हमने क्या किया कि कोई भी इंटरवल, ओपन इंटरवल रियल नंबर्स के बराबर है। तो ये एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से है। इसको आप जितने अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, इसमें आपके मार्क्स कभी लूज नहीं होंगे। सिर्फ मैपिंग आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसके बाद तो सिर्फ 1-1 और ऑन टू प्रूफ करना ही रह जाता है।